अस्सलाम वालेकुम। आप प्रिंसिपल हैं सर? आप तशरीफ लाइएगा साथ से। आपका इसमें गिरामी? निसार अहमद नासिर। यहाँ बच्चियाँ भी सर ज़ेर तालीम में? बच्चियाँ भी हैं सर। किस क्लास तक? ये 5वीं तक है। जी जी। यहाँ पर हमारे हनीफ साहब को टीचर हैं आपके? जी सर हैं। अच्छा जी सर। कहाँ हैं ज़रा आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं आपसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। अच्छा, वो दूसरे जो साहब थे इनके साथ, उनका क्या नाम है? वो जो हुक्के वाले थे। एक ये साहब कौन है? ये फकीर अली साहब। किधर हैं ये? बुलाइएगा उनको। आपका नाम हनीफ है? जी। आ जाइए जी, ज़रा मेहरबानी कीजिएगा 1 मिनट के लिए, मास्क उतारिएगा, दुनिया आपका ज़रा चेहरा देखे। किस उम्र किस एज की बच्ची हैं, किस क्लास की बच्ची हैं हमारे पास इधर ओवरऑल पूरे स्कूल के अंदर? तकरीबन 13-14। ये जिस जगह का मैंने आपको दिखाया है, ये कौन सी जगह का वो मंजर था? ये इधर इधर है? आ जाए, यही है जिंदा। आए जी। प्रिंसिपल साहब, ये किस काम के लिए? ये सर एक्स्ट्रा है। जब टीचर कोई एक्स्ट्रा है तो यहाँ बैठे? नहीं सर, एक्स्ट्रा नहीं। जब छुट्टियाँ होती हैं ना, जब छुट्टी होती है, जी जी, इसमें हम अपनी वो जो रेडी है उसको खड़ी करते हैं। ठीक हो गया। जो हमारा हीटर लगा हुआ है ना, वो चाय पीने की किसी को बैठ गया तो जो यहाँ हमारा पैप होता है, जो प्लास्टिक पैप है, यार वो फकीर को जाने नहीं देना। जो प्लास्टिक पैप है उसको हम जहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी। जो और सर नहीं देखें, जो इस वक्त नजर आ रहा है ना, वही तो कि किसी ने कोई हीटर में कोई चाय पीनी है, बैठना है। सर चाय हम जब कोई नहीं सर मैं बताता हूँ, चाय हम वैसे बनाते ही नहीं है। अच्छा, रेगुलर हम चाय नहीं बनाते। या किसी लड़की को यहाँ पे नो सर, उसका जिनसी इस्तेमाल करना तो नो सर, हमने कभी ऐसा किया नहीं लड़की को। आपने तो नहीं किया, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं सर। आपने भी कभी ऐसा नहीं किया? नहीं सर। आपने कभी ऐसा नहीं किया? तीसरी बार पूछा और आखिरी बार पूछा, आपने कभी ऐसा नहीं किया? नहीं। यहाँ पे किसी बच्ची के साथ आपने कोई गलत हरकत नहीं की? इधर आए, उसकी वीडियो दिखाएं। SHO साहब को भी बुला लें। सर ये ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा, ये अब ये टीचर है, ये इनका एक तरह से स्टाफ रूम है, तो चाय पीने वाला या मतलब अगर बैठने के लिए इंतज़ाम। मैंने तुमसे 3 बार पूछा था और तुमने तीनों बार झूठ बोला है, ठीक है? अब तुम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो। ये आप ही बैठे हुए हैं? ये स्कूल की बच्ची है यूनिफॉर्म में? क्या कर रहे हो उसके साथ? उस्ताद हैं? शर्म आ रही है अपने आप को उस्ताद कहते हुए? अपनी वीडियोस देखने के बाद बज़ाहिर इस बहुत शरीफ नजर आने वाले बहुत शैतान इंसान के पास सिवाय अपने गुनाह तस्लीम करने के कोई चारा नहीं था। क्या एज है इस बच्ची की? 13 साल होगी। और क्या कर रहे थे आप इसके साथ? खुद बताएं आप अपनी ज़बान से ज़रा। मैं नहीं चाहता कि सारे गांव को इकट्ठा करके यहाँ पे आपको जूतियाँ पड़वाई जाएं जिनकी बेटियों के साथ आप ये जलालत कर रहे हैं। इज्जत के साथ पुलिस आपको यहाँ से ले जाए, बेहतर है। जी 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 जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ इसको। इसलिए हम आप खुद सच बताएं ताकि जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो होगी। 13 साल की बच्ची है ये। माँ बाप किस लिए भेजते हैं? बाप समझ के आपको। रूहानी बाप ही कहते हैं ना उस्ताद को। यही समझते होंगे ना कि माँ बाप की जगह पे है, बच्ची जाएगी, पढ़ेगी, सीखेगी, तरबियत हासिल करेगी। अब मैं तुम्हें, मेरा जो गालियाँ मेरे दिमाग में आ रही है मैं वो दे नहीं सकता आपको सर। किस क्लास की बच्ची है ये? कौन सी? इसका नाम ले रहे हो? एक बच्ची जिन्होंने कह रहे डोरा सुना। हाँ जी। हुन सारा मैं ही दसना है? हाँ जी। वो अब नहीं पढ़ती थी। इसको रखा किसने रखा? टीचर किस बुनियाद पे? क्या इसका स्केल के? कब से है स्कूल में जनाब? 2 साल हो गए सर। यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि लोग अपनी बच्चियाँ आप पे एतमाद करके भेजते हैं? आप प्रिंसिपल हैं यहाँ के, इन पे एतमाद करके भेजते हैं? मुझे तो ये सारी जो चीज़ है ना, इसका नहीं, मेरे पास वो पहला कमरा है सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्रिंसिपल का मकसद क्या होता है? आप जिम्मेदार है ना सर। जिम्मेदार तो है, मुझे इस चीज़ का नहीं कि जो इस तरीके से है। हमें पता लग गया कराची यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, हमें वीडियो मिल गई। आप यहाँ से 1000 मीटर दूर भी नहीं है, 1000 फुट भी नहीं बनता। सर मैं बताता हूँ ना, मेरा जो काम है ना, मैं अपना काम अपना फराज़ मनसूबी अच्छे तरीके से अदा कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहे लेकिन मुझे माफ कीजिएगा सर, बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आप समझते हैं कि आप अपने फर्ज़े मनसूबी, आप यानी आपकी स्कूल के अंदर एक बदबख्त टीचर, जिसको टीचर कहते हुए मुझे टीचर मतलब अल्लाह रहम करे, मुझे उस पेशे की तौहीन महसूस हो रही है। एक बच्ची को यहाँ पे उसको जिनसी तौर पे हरासा करता है। मुझे बताएं, वो बच्ची अपने नंबर कम होने के डर से, वो बच्ची अपने फेल होने के डर से, वो बच्ची अपने माँ बाप को बताएगी या वो किससे जाके शिकायत करेगी इस बदबख्त आदमी की? सर मैंने जो कहा ना
कि मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म। वैसे अपना जो मेरा वो पहला कमरा है, मैंने हाजिरी लगानी होती है, हाजिरी मैंने लगा लेनी। आप सारी अपना क्लासों को फर्ज मनसबी नहीं सही से अदा कर रहे, मेरी गुजारिश नहीं समझ रहे नहीं आप। हो सकता। मैं कोताही है ना सर, ये नहीं, मैं प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है सर। मैं और ये एक बार तो नहीं हुआ हनीफ साहब, ये एक बार हुआ है, पहली बार हुआ। हाँ जी, ये पहली दफा। अच्छा, ये पहली बार हुआ और हमें रात को ख्वाब आया था कि जनाब हनीफ साहब ने ना कल एक बच्ची के साथ ये काम करना है और यहाँ हमने कैमरा लगाया और हमने रिकॉर्ड कर लिया। पहली बार ही हुआ और अचानक हमने रिकॉर्ड कर लिया और अचानक कराची से इत्तफाकन पहुंच गए। राती ख्वाब आया, ऐसी बाबा उन्होंने क्या उठो जाके हनीफ साहब ये हरकत करने वाले रिकॉर्ड कर ले। तुम रोजाना ये बदबख्ती करते थे, हमें तब पता चला, तब हमने रिकॉर्ड किया ना इसको। यही के रहने वाले आप, मुझे तो आप कहते हुए भी शर्म आ रही है आपको। क्या पढ़े क्या हो यहाँ पे से? मैसेज वाले क्या किया है, मैसेज वाले। ये तालीम कुछ नहीं बिगाड़ सकी आपका सर? तालीम तो मतलब घर वालों ने भी कोई तरबियत नहीं की कि ये गलती हो गई सर जी। उस बच्ची की उम्र क्या है आपको पता है? मैक्सिमम क्या एज होगी उसकी? 5वीं जमात की। 13 साल 14 साल। 13 साल की बच्ची के साथ जो आप कर रहे थे, उसकी सजा का कुछ है अंदाजा आपको? बिल्कुल। देखो अभी सच, इससे पहले कितनी बार इसको इस बच्ची का आपने इस्तेमाल? नहीं, एक दफे किया, इससे पहले कभी। एक ही दफा तुमने किया और एक ही दफा हमने रिकॉर्ड कर लिया, तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं, पहले छोटी मोटी हरकतें होती थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ। अच्छा, ये इत्तफाकन रिकॉर्ड हो गया। यार हम कोई पागल हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारे माथे के ऊपर? कोई बेवकूफ़ है हम कि तुमने एक ही दिन ये काम किया, उसी दिन हमने कैमरा लगाया हुआ था, किसी बंदे के थ्रू लगवाया था, उसी दिन वो रिकॉर्ड हो गया और फिर हम आ गए तुम्हारे पास हैं। मतलब ये है, उससे पहले कभी तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, ये हरकत नहीं की थी। क्या हरकत की थी जनाब? बस ये ऐसे ही छेड़ा छोड़ा। कितनी बच्चियों के साथ किया है? सिर्फ यही है। दूसरी तुम कह नहीं रहे छोड़ के चली गई, मैं फिर तुम झूठ बोल रहे हो। जिन नहीं, उसको मैंने छोड़ा, छेड़ा तो नहीं उसको। वो एक स्टूडेंट का तो उसको छेड़ना नहीं कहते बेटा। वो वीडियो दिखाना जरा। तुम्हें पता ही नहीं कि छेड़ना क्या होता है और छेड़ना क्या नहीं होता। तुम्हारे ख्याल में जब तक कर दो, मैं फिर जबान अपनी बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ, तब तक छेड़ना नहीं होता। यानी सिर्फ भी छेड़ना होता है, उसके अलावा जो तुम हरकतें कर रहे थे उसको छेड़ना तस्वुर ही नहीं करते। तो एक उस्ताद को ये जेब देता जो तुम कर रहे थे जब नहीं, जब वो बच्ची को कह रहा है डोरा सुना मैं लूं। एक उस्ताद को ये जेब देता है एक बच्ची के साथ, 11-12 साल की प्राइमरी की एक बच्ची के साथ ये ज़बान इस्तेमाल करे, ये हरकतें करे, टांगे मारने वाली उसको। और आपके ख्याल में कुछ गलत नहीं है ये? नहीं, गलत है। तो गलती कितनी बच्चियाँ होंगी? ये 2 तो ये हो गई। बस यही है और नहीं। समझदार पढ़े लिखे आदमी, किधर से किया आपने एमएससी ज़ूलॉजी? यूनिवर्सिटी। नौकरी जाएगी, घर वालों के सामने जलील हो गए। कौन सा ऐसा हैवान या दरिंदा था यार? बंदा अपने ऊपर जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी हुई होती है कि मुझे टीचर बनाया है, मुझे उस्ताद बनाया है, इन बच्चियों का जिम्मेदार हूँ मैं, वो भी आपको नहीं रोक सका आपके अंदर के दरिंदे, आपके अंदर के हैवान। और ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैं कभी पकड़ा भी जा सकता हूँ? मैं जब ज़हन पे होता ये मुश्किल हो जाता। फिर मुझे जी हनीफ साहब आए जरा, आप ही हैं हुजूर? ये ठीक है जी। ये बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसे इत्तिसाल। जिनसी इस्तेसाल। ये पता है जिनसी इस्तेसाल क्या होता है? हनीफ के साथ मासूम तालिबात को जिनसी हरासगी का निशाना बनाने वाला उस्ताद फकीर कभी सच बोलता, कभी झूठ और कभी प्रिंसिपल के सामने हाथ पैर जोड़ता कि उसे बचा लिया जाए। तुम क्या बकवास करते रहो इसके साथ? टीचर हैं आप भी? फिर आप? अच्छा जी हाँ, आप भी झूठ बोले। आपको नहीं पता आप क्या बातें करते? सुनाऊं मैं आपको? लाओ इसकी गुफ्तगू भी जरा। अभी एक बच्ची को आएगी, ये देखें, वो टांग मारेगा इसको। ये इतना ना जरा। हर आती जाती बच्ची को तुम कभी हाथ मार रहे हो, कभी तुम टांग मार रहे हो। देखो जरा, ये अपनी टांग देखो, ये उस्ताद हो तुम? और ये आपस में जो बातें कर रहे हो। सर मैं तो कोई बात नहीं की है। कोई बात नहीं की? सुनाओ बेटा इसको जरा। अगर आप चाहते हैं कि आप जलील हो दुनिया के सामने और झूठ ही बोले आप, नहीं, हम कोई मतलब क्यों कोई ऊपर से नाज़िल थोड़ी हो गए हैं, एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। सारी गुफ्तगू है आप लोगों की। उस्ताद आप आपस में बैठ के लड़कियों की बातें कर रहे होते हैं या बच्चियों की बातें, जो आपकी बेटियों वाली हैं? सर हम बेटियों वाले हैं। तो डूब के मर जाना चाहिए। तो फिर तो आपको ये बात ही कहते हैं गर्क हो जाना चाहिए जमीन के अंदर। हम खुद बेटियों वाले हैं। तो ये करते हैं फिर बेटियों के साथ? पता नहीं, मुझे नहीं पता है सर।
ये क्या है? चले आप ख्याल में, क्योंकि 2 नंबर का वीडियो एडिट करके लाए हैं दफो, नहीं सर। तो फिर शर्म भी नहीं आ रही है कहते हुए कि मैं बेटियों वाला हूँ? ये बदबख्त एक बेटी के साथ जो कर रहा है तुम्हारे सामने, उस पर सिर्फ खामोशी ही आप पर 3 बार लानत की मुस्तहक है। नहीं, ये गलती है आपके ख्याल में? आपको क्या समझ के बच्चियां भेजते हैं माँ बाप यहाँ पे? हमारी बेटियां समझ के भेजती हैं। आपको बाप समझ के भेजते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। उस्ताद को बाप का दर्जा ही दिया जाता है जी, ना। जी। अगर बाप ये हरकतें करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, आज़ा की बातें करेंगे मासूम बच्चियों की, कि फलानी आई सी उन्होंने लत मारी है, मैं नुकरे लै गए ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं इंज कीता, तो लख दी लानत ਤੁਹਾਡੇ दोवां ते। सर हमने तो इसको समझाया था भी। समझाया था हाँ आपने, जी, बिल्कुल। फिर झूठ बोल रहे हैं। आपने किसी को बताया? चलो, किसी और को रिपोर्ट किया आपने? नहीं। कम से कम ये हो सकता था कि भाई मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने इसको समझाया, समझाने के साथ मैंने प्रिंसिपल साहब को, ईडीओ साहब को, बाकी लोगों को मैंने शिकायत की जनाब कि ये बड़ा, मैं तो फिर मेरे पास तो बदबख्त भी क्या कहूँ मैं इसको, जो बेटियों जैसी तालिबात के साथ, बच्चियों के साथ 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ हरकतें कर रहा है, और एक के साथ नहीं कर रहा। नहीं, आप सच बोलो ना यार। हाँ जी, मैं सच बोलता हूँ। आपको नहीं पता था ये क्या कर रहा है? हाँ नहीं पता था। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ? मजा में कोई नहीं ले ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ लेकिन ਲੈਂਦੇ मैं ਨਾਲ। इन्होंने बचाਉਂਦਾ नहीं, मैंने कहना समझा रहा तो जान दी ਫਿਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ कि सच बोलोगे तो फिर शायद ਅਸੀਂ टीम सरेआम इन दोनों उस्तादों बल्कि फसादों के हाथों मसली जाने वाली बहुत सी मासूम बच्चियों की शनाख्त जानती थी, लेकिन हम ना तो उनके पास गए और ना ही उनसे कोई बात की, ताकि बाद में उनके लिए किसी भी तरह की कोई मुश्किल पैदा ना हो। हाँ, अलबत्ता गांव वाले पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इन दोनों उस्ताद नुमा भेड़ियों पर अपना गुस्सा निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक के गांव के एक नौजवान ने जाते जाते काले करतूतों वाले इस शख्स हनीफ का चेहरा काला भी कर दिया। सर, तो तमाशा हो गया ये? जी, हमने ना इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दी है टीचर्स के खिलाफ, और ये सस्पेंशन आर्डर जो है वो जारी कर दी है हमने। सही, माशाल्लाह बड़ी जल्दी। और इसके साथ फीडा एक्ट की इंक्वायरी भी अब शुरू हो गई। इंशाल्लाह ये जल्दी जब गिल्टी साबित होते हैं तो जो है उनको जो वाकई सजा जो है वो इंशाल्लाह हमारे यहाँ से जो भी डिटेल्स और वीडियोस हैं वो हम हैंड ओवर कर रहे हैं पुलिस के भी और आपके डिपार्टमेंट को भी, जो भी हमारी चीज़ें चाहिए हम हाजिर है उसके लिए। एंड अगेन मकसद हम सबका यही है कि बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक अच्छा माहौल हो कि जिसके अंदर हम बेफिक्र होकर अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें। ख़ासतौर पे सरकारी स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा इमेज के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। हम सो ग्लैड के बड़ा माशाल्लाह तेज़ी के साथ एक्शन हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो जनाब, ये था आज का सरेआम, ये था आज के इस मामले का इख्तिताम। टीम सरेआम के तौर पर भी ये लम्हा हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। किसी भी एक शख्स को, किसी भी मुलजिम को, किसी भी मुजरिम को जिल्लत और रुसवाई के इस दर्जे तक गिरते हुए देखना हमारे खुद के लिए भी बहुत तकलीफ़ का बायस होता है। हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है कि ये शख्स किस कदर शर्मसार होगा, टेलीविज़न पर आने के बाद इसके अहले खाना कितने शर्मिंदा होंगे, इसके दोस्त अहबाब क्या महसूस करेंगे। लेकिन जाहिर है आप जो गलती करते हैं और वो गलती जितनी बड़ी होती है उसकी उतनी बड़ी सज़ा आपको भुगतना होती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। टीम सरेआम कोशिश कर रही है कि हम हर एक शख्स के अंदर वो एहसास जगा सकें कि जहां हम हर बच्चे को अपना बच्चा समझें, हर बच्ची को अपनी बेटी तस्वुर करें, और तभी शायद हम बतौर मुआशरा वो मकाम हासिल कर सकेंगे जहां हर आए रोज़ मासूम बच्चों और बच्चियों की लाशें
आपको और हमें देखने को नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। टीम सरेआम की यही कोशिश है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन हम अपनी इस कोशिश में ज़रूर कामयाब होंगे। पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियां ज़रूर एक महफूज मुल्क में सांस ले सकेंगे, उनकी इज्जतें महफूज होंगी, उनकी आबरूएं महफूज होंगी, उनकी अनाएं महफूज होंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन बच्चों के लिए एक महफूज और बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे।